केसरिया बालम आओ हमारे देश। आज रसाल ने बता दूंगी कि ठाकुर साहब ने उससे भी बीननी स्वीकार कर लियो है।
छोटी बहन के बीत के साथ सोने में आपको शर्म ना आई? शर्म कट्ठे से आवेगी। अब तो है बेशर्म। इसी वास्ते सबसे छुपकर आपने ठाकुर सा को अपने साथ मठ में रखा, ताकि आप उन्हें अपने लालची प्रेम को सबूत दे सको। ऐसा ना है रसा। तो क्या आपने सिर्फ ठाकुर सा की तसल्ली वास्ते उस तस्वीर पर अपनी मोहर लगाई थी? यही सच है। फिर झूठ, बात बात पर झूठ। और कितनी बातें छुपाने वास्ते कितना झूठ बोलेगी आप? क्या छुपावेंगी? हमारे कमरे में आप दोनों के ब्याह की तस्वीर, बिस्तर पे बिखरे फूल, या फिर ठाकुर सा के हाथ में आपको बेस। अपनी हर करतूत को, बलिदान को नाम देकर कितनी देर तक मारे को धोखे में रखेगी आप? आज तो आप ये भी ना कह सको कि जो हुआ उसमें आपकी मर्जी ना थी। उस कमरे की हर एक चीज चीख चीख कर आपकी हवस की कहानी सुना रही है, और उस पर आपकी ये हिम्मत क्या बट्टे मारे कमरे में आकर मारे को समझाने की कोशिश करो? हमारे बीत को मारे से छेड़कर हमारे सामने ये झूठे आंसू बहा रही हूं। मैंने ठाकुर साहब को थारे से छीना ना है रसा। मैंने ठाकुर साहब को मना लियो है कि वो थारे को भी अपनी बीनी स्वीकार करे। हारे को भी? जे सिर्फ मारी एकली को अधिकार है, वो मारे को भीख में देकर आप मार मरना चाहो, ताकि कोई ये ना देख सके कितनी चालाकी से आपने ठाकुर साहब से अपना अधिकार हासिल कर लिया। ऐसा ना है रसाल। ठाकुर साहब की यही जिद है कि मैं उनकी पहली बींदी बनकर रहूं, और तू दूसरी। ना, सिर्फ मैं ठाकुर साहब की बिगड़ी हूं। अपने आप को उनकी बिगड़ी कहो तो चपाड़ खींच लूंगी मैं आपकी। जब मैं खुद आपके अधिकार वास्ते लड़ रही थी तब आपने मारे को ठाकुर साहब के प्रेम को स्वीकार करने पर मजबूर किया तो आपने बदले में क्या किया? धोखा दिया मारे को, हमारे विश्वास को धोखा दिया आपने। आप जैसी धोखेबाज औरत के साथ अपना अधिकार बांटना अब मारे को मंजूर ना है। बहन ना हूं मैं आपकी बहन। कहा था मैंने आपसे कि भारी जीजी हो, जीजी की तरह ही रहो। भारी सौतड़ बढ़ने की कोशिश ना करो। पर आपने वही की हो। पर अब भी मारे को अपनी बहन कहने की हिम्मत रखो। खड़िया लाली भगी पंथनिया जी बढ़िया चला पिया पिया पुकार
तने क्या कर दिया हमारी छोरी को? मारे को अड्डे से ले चलो माँ, अब मारे से और जाहिर ना हो मैं। अरे अरे मीत को अपनी सौतन के साथ ना देख सकूं माँ मैं। मारे को अड्डे ना रहना। अरे सब्र कर मारी छोरी। अरे लड़ाई शुरू होने से पहले काहे हार माने हैं? अरे कौन सी लड़ाई की बात कर रही हो आप? लड़ाई तो कब की खत्म हो गई है। जीत गई। मैं हार गई माँ। ना रसाल, मैं हार गई, मैं अपना सब कुछ हार गई। ले पानी पी ले। कैसे हो गया बापू? मैं तो अपने रसाल की खुशी के वास्ते हर बलिदान देने को तैयार थी। मैं अपनी छोटी बहन की सौतन कैसे बन गई? रसाल सुनना, ऐसी उतावल ना कर। रसाल हमारी बात मान ले। जे तू अठे से चली जावेगी तो थारे हाथ से सब कुछ हमेशा वास्ते छूट जावेगा। सब कुछ हमारे हाथ से छूटी क्यों है? अरे गेली हो गई है के छोरी? अरे तूने ही तो कहा था कि रुक्मिणी ने ठाकुर साहब को मना लिया है और ठाकुर साहब भी थारे को बींदड़ी स्वीकार करने वास्ते तैयार हो गए। फिर काहे अपने पैर पे तुम्हारा कुल्हाड़ी मारने पे तुली है? अरे और कितनी लालच भरी है आपके मन में? किसी भी तरह मैं इस हवेली की रानी बन जाऊं, चाहे वो अधिकार हमारी कोई हवेली की दासी से भीख में ही क्यों ना मिले। तो क्या ये सब कुछ मैं अपने वास्ते करना चाहूं? मैं तो ये सब कुछ थारी खुशी वास्ते कर रही हूँ रसाल। हरी खुशी अठे ना है माँ, ना है अठे। ठाकुर साहब वास्ते मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। इसी वास्ते उन्होंने हमारे को स्वीकार किया है। चीची के कहने पर हाँ चाहिए हमारे को ये उपकार। अरे उपकार कैसा? तू भी तो ठाकुर साहब की बींदड़ी है। मैं भी माँ, ये भी मारे को किसी जहरीले नाग की भांति डसे। आज तक तो आप जीजी को अट्ठे से निकालने पर तुली थी, आज तो आपने भी जीजी को ठाकुर साहब की पहली बींदड़ी स्वीकार कर ली। जी आप मारे को अट्ठे समझाने आई हो कि मैं भी ठाकुर साहब की बींदड़ी हूँ, उसको मतलब आपने भी जीजी को हमारी सौतन बना दी हो ना। और उसके फेंके हुए टुकड़े मैं ना उठाऊंगी। अरे बड़े ठाकुर साहब ने सब कुछ तो थारे नाम पर कर दिया है, पलेगी तो वो थारे टुकड़ों पर हमारे बींद पर तो उसी को अधिकार हुए को ना। सोचे तड़े, अरे गांव जाकर के होवेगा? जब जीजी के ब्याह से पहले आपने वो चिट्ठी बदली थी, तब आपने सोचो तो के होवे को? आपने वो चिट्ठी बदलकर अपने ही हाथों अपनी छोरी को जीवन बर्बाद कर दी हो, अपनी सौतेली बेटी को अपनी ही बेटी की सौतन बना दी हो। मैं पानी लेकर आऊं। ये क्या है बापू? अरे ऐसा मत करो, ये थारे वास्ते ना है।
पानी छोड़। ये दे, ये दे, पसंद आया? घणो फुटरो है तो रख ले, मैं थारे वास्ते लाया हूं। और रसाल वास्ते? अरे रसाल के वास्ते अगली बार ले आऊंगा। अब तुम दोनों के वास्ते भेज लाऊं, इतनों पैसे तो थो ना हमारे पास। तो ठीक है, मैं ये रसाल को दे देती हूँ, आप हमारे वास्ते अगली बार ले आना। अरे थारे सारे भैंस बहुत पुराने हो गए हैं। रसाल के पास तो पिछली होली का है अभी, ये तू रख ले। ना बापू, हमारे पास भी है, मैं सीकर पहन लूंगी। जे रसाल ने पता लग गया कि आप सिर्फ हमारे वास्ते लाए हो तो उसे घना बुरा लगेगा। अब देख, बुरा लगे तो लगने दे, मारे समझाने से तो समझेगी ना। कभी कभी अपने बारे में भी सोच। ये देख रसाल, ये रंग थारे पर घना फुटरा लगेगा। थारे वास्ते मारे को ना जाए, बापू ने आपके वास्ते लाए हो ना, आप ही पहनो इसे। गीली हो गई है क्या? किसने कहा थारे से? मैंने खुद सुनी है जीजी। आज मैं जान गई कि बापू हमारे से ना सिर्फ आपसे प्रेम करे। तो भाई साहब इस बात पे नाराज हैं? ऐसा कुछ ना है रसाल, बापू हम तीनों से एक जैसा प्रेम करे हैं। वो तो उनके पास पैसे ना थे, इस वास्ते वो एक ही उठा कर लाए। जानू, कैसा लगे? अब तो ये भेस घना फुटरा लग रहा है। ऐसा कभी हो सके है कि थारे बापू या थारी जीजी थारी आंखों में जानबूझकर पानी आने दे? अभी तक थारे पास में वो भैंस है? इस दिन मैंने जीजी की बात पर विश्वास कर लिया था कि आप हम दोनों से एक जैसा प्रेम करो। इसी वास्ते संभाल कर रखा था इसे, पर अब हमारे को मालूम हो गया कि उस दिन भी जीजी झूठ बोल रही थी और आज भी झूठ बोल रही है। अरे मैं थारे से उतनो ही प्रेम करूं रसाल, जितनो थारी जीजी से। भारी समझ में ना आवे कि थारे को कैसे विश्वास दिलाऊं। शायद आप जानो कि आज आपके समझाने पर भी मैं ना समझने वाली हूँ, क्योंकि आपको जो करना था आपने कर दिया। और अब हमारे को पूरा विश्वास हो गया है कि तब भी आपको जीजी ही घनी प्यारी थी और आज भी वही प्यारी है। मैं बस आपकी सौतेली बेटी थी और आज वही बढ़कर रह गई। ऐसी बात ना है रसाल। अरे बेटे, ये तो तू भी जाने है, इस समय तू गुस्से में है, इस वास्ते भूल गई है। रुक्मी की मां के गुजर जाने के बाद रुक्मी को सिर्फ एक मैं ही तो सहारा था, और दुर्भाग्य से थारी मां के आने के बाद भी। कि इस बात वास्ते आप मां को दोष दोगे? जिस तरह आपकी छोरी ने हमारी मां के कारण आंसू बहाए, आपने भी हमारी आंखों में पानी भर दिया। आपके बहकाने से आपकी छोरी में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो हमारे को ठाकुर सा की बींदनी होने को अधिकार दान में दे रही है। मारी छोरी? अरे मारी छोरी का है तो रुक्मी थारी कोई ना है। मैंने तो उन्हें जीजी ही समझा था, देवी का दर्जा दिया था मैंने उन्हें।
और आपके सह के कारण वो तो भारी सौतड़ पड़ बैठी।